हमारा मुल्क भारत, हमारे मुल्क भारत में जहाँ भी देखें खूबसूरती आपको दिखाई देगी। लाल किला दिखाई देगा, कुतुब मीनार की बुलंदी दिखाई देगी, ताजमहल की चमकती हुई दीवारें दिखाई देगी। इसी चमकते हुए देश के अंदर हर 18 मिनट में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है, एक औरत के जिस्म को नोचा जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है और गैंग रेप किया जाता है। जहाँ भी रेप होता है, पब्लिक, अवाम, मर्द, औरतें रोड पर निकलते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, नारे लगाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बड़ी तेज़ी के साथ बुलंद होते हैं और हर कोई कहता है कि जुल्म हुआ है, चलो स्टेशन जाते हैं, पुलिस के पास केस दर्ज करवाते हैं और जो भी मुजरिम है उसे फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक 13 साल की लड़की, एक बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ, दरिंदों ने उसे नोचा लेकिन वो जिंदा बच गई। जिंदा बचने के पास हिम्मत की उसने, वो डर कर घर पर नहीं बैठी। उसे न्यायालय पर भरोसा था, उसे अदलिया पर भरोसा था, उसे कानून पर भरोसा था, उसे पुलिस ऑफिसरान पर भरोसा था कि मैं पुलिस स्टेशन थाने जाऊंगी, जाकर अपना केस दर्ज करवाऊंगी। जिन दरिंदों ने मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरा रेप किया है, मैं जब 13 साल की बच्ची, छोटी बच्ची हूं, जो मेरा ये हशर किया है, मैं पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाऊंगी, भीख मांगूंगी और इंसाफ की भीख मांगूंगी। हाँ, पुलिस ऑफिसर मेरी मदद करेंगे। भले मेरा नाम खराब होगा समाज में, आने वाले दिनों में मेरी इज्जत जाएगी, लेकिन नहीं, जिन लोगों ने मेरे साथ किया है उन्हें मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, क्योंकि दोबारा किसी और बेटी के साथ यह हरकत ना हो। 13 साल की बच्ची उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर अपना केस दर्ज करवाने के लिए पहुंचती है। अफसोस की खबर उसके बाद क्या आती है पता है आपको? जिस पुलिस ऑफिसर के पास ये बच्ची जाकर अपना केस दर्ज करवाती है, वही पुलिस ऑफिसर दोबारा उस बच्ची का रेप करता है। अब कहें मेरा मुल्क महान, मेरा मुल्क भारत देश, खूबसूरत देश, जहां पर हर 18 मिनट में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है और यहां तक कि लूटी जाती है कि पुलिस थाने में भी आज बेटियां महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये वाकया हमारे सामने, शर्मनाक वाकया सामने आया, जहां पर 13 साल की बच्ची अपना केस दर्ज करवाने के लिए पहुंची पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन। जिस पुलिस ऑफिसर को उस बेटी को अपनी बेटी की निगाह से देखना था, अपनी बहन की निगाह से देखना था, एक औरत को औरत की निगाह से देखना था और उसके इंसाफ के लिए अपनी जान भी अगर चाहती तो जान देना था, लेकिन उस दरिंदे ने उस बेटी का, उस 13 साल बच्ची का पुलिस स्टेशन के अंदर ही रेप कर दिया। हमारे मुल्क में मुझे उन लोगों से दिक्कत है, उन लोगों से परेशानी है जो लोग हमारी तरह जीते हैं, हमारी तरह महंगाई में पेट्रोल डलवा रहे हैं, हमारी तरह टमाटर खरीद रहे हैं, हमारी तरह महंगाई में अपने आप को पाल रहे हैं। क्यों उन्हें ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती? ना मुझे किसी सरकार से प्रॉब्लम है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर से प्रॉब्लम है, ना किसी को मुझे इल्ज़ाम लगाना है, वो तो है ही है करने के लिए हर चीज़। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता आम जनता क्यों अनभक्त होती जा रही है। मसला यहाँ पर बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, लेकिन इशू हिजाब पर है। बेटियों की इज्जत लूटती रहे, बेटियों की इस्मत लूटती रहे, बेटियों को पुलिस थाने में भी रेप किया जाए, लाउड स्पीकर पर मसला है। मसला इलीगल प्रॉपर्टी के नाम पर मस्जिद के गेट को तोड़ने पर है। मसला मुसलमान एक दुकान लगाकर, ठेल लगाकर कमाने पर है। मसला राम की दुकान को छोड़ दिया जाएगा, रहीम की दुकान को जला दिया जाएगा। राम भी हमारा भाई था, रहीम भी हमारा भाई है, लेकिन मजहब के नाम पर मुल्क को तोड़ा जा रहा है, मुल्क को जलाया जा रहा है। मुल्क को जलाया जा रहा है, देखने वाले कौन? हमारे ही भाई हैं जो अनभक्त हो गए हैं, जिन्हें कुछ नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को खत्म किया जाएगा तो यह मुल्क आबाद हो जाएगा। ये मुल्क अगर इस्लामिक स्टेट बनेगा तो ये मुल्क टूट जाएगा, अगर ये मुल्क हिंदू स्टेट बनेगा तो ये टूट जाएगा। ये मुल्क की खूबसूरती, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान की एकता पर ये मुल्क है। ये मुल्क किसी मजहब पर नहीं चल सकता। ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर चलेगा और चलना चाहिए। अगर इस मुल्क को तोड़ेंगे तो इस मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं रहेगा। अंग्रेजों की एक साजिश थी, इस मुल्क को अगर तोड़ना है, सोने की चिड़िया को तोड़ना है तो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना असर छोड़कर जा चुके हैं, जिसकी वजह से आज हिंदू मुसलमान लड़कर मर रहे हैं।
एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन जब दंगा फसाद होता है तो ये एक दूसरे के सामने खून के पैसे होकर आकर खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में केस दर्ज करवाया गया है कि एक शख्स ने पत्थर मारे हैं, उसके हाथ ही नहीं है, कैसे पत्थर मार रहा है। ये नफ़रत की आग भड़क रही है, इस नफ़रत की आग को बुझाना होगा। हिंदू मुसलमान नहीं, बेटियों को बचाना होगा। हिंदू मुसलमान नहीं, अपनी बेटियों को, किसी भी धर्म की क्यों ना हो, उस बेटी की इज्जत करना, सम्मान करना, उसकी इज्जत को बचाना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। वरना आप क्या राम को जवाब देंगे, वरना क्या आप अल्लाह को जवाब देंगे। ना आप राम के रहेंगे, ना आप अल्लाह के रहेंगे, जब आप खुद एक इंसान ना रहेंगे तो।